10 कदम की शुरुआत करूं, मुझे कुछ पंक्तियां ध्यान आ रही हैं आज कई दिन से। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? और सोचिए ये पंक्तियां क्यों ध्यान आ रही हैं। दरअसल इसको अगर मैं जोड़ूं तो इस सदन में हर नेता सा, हर विधायक क्यों परेशान है और ये परेशानी किस लिए नजर आ रही है। सदन की जो कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष के बीच जो शायराना अंदाज में जो अपनी बात कही जा रही है, उसकी भी बानगी नजर आई। किस तरह से, जरा ये सुनवाना चाहेंगे। सबसे पहले कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। जनता जनार्दन के द्वारा प्राप्त जनादेश, यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के प्रति एक सम्मान है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। हम ढिंढोरा पीट पीट करके ये नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी। जनता जानती थी कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है। तो ये 12 से 17 के बीच में कुल गन्ना मूल्य का जो भुगतान हुआ है, उससे 78,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि है। अब गन्ना किसानों के हित में कौन काम कर रहा है? जो चीनी मिलों को चला रहे हैं, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, वह गन्ना किसानों का हितैषी है, या जो चीनी मिलों को बेच करके गन्ना किसानों को सड़कों पर बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं? और यही होता था, इसलिए किसान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि अन्नदाता किसान जानता है कि उनके हितों का संवर्धन करने वाली सरकार कौन है। हम में और आप में यही अंतर है, हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश जिन उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचाया जा सकता है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग, उनका भी साथ लेना पड़ेगा। तो शायरी तो बहाना है, अखिलेश पर निशाना है। सीएम का ये शायराना अंदाज, इस बीच शिवपाल की तारीफ से टेंशन भी बढ़ गई। लेकिन इस पूरी सदन की कार्रवाई के बीच 5 दिन हुए हैं, जो आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष का आया और विपक्ष के जो तल्ख तेवर नजर आए, और उसके बीच जो शायराना अंदाज नजर आया। लेकिन इस शायराना अंदाज के पीछे टारगेट कौन है, निशाना कौन है, किसको संदेश पहुंचाना है, ऐसे तमाम सारे सवालों को आज जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर के हुए जल्दी से आए हुए मेहमानों से 10 कदम में तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ शम्सी आजाद जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। शम्सी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मनीष सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मनीष जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी हैं, नेता कांग्रेस। संदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा अपने दर्शकों को बता दें, ब्रजेश शुक्ला जी भी जुड़ेंगे इस 10 कदम में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सवालों और जवाबों के मैं सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मनीष सिंह के पास आऊंगा। मनीष जी, विपक्ष के पास मैं आज सबसे पहले इसलिए आ रहा हूं कि असली जनता की आवाज जो है वो विपक्ष ही अच्छे से, बेहतर तरीके से उठा रहा है। तो कितनी अच्छे तरीके से आप लोग उठा रहे हैं सदन में जनता की आवाज? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा से गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसान, मजदूर की बात किया है, और समाजवादी नीतियों पर, विचारों पर और सिद्धांतों पर
समाजवादी पार्टी का संगठन अनवरत काम करता है और हम लोगों के बीच में जा करके उनको मुद्दों को सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद से जब भी अवसर मिलता है, जिस प्लेटफॉर्म पर भी हमें अपनी बात कहनी होती है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपने सुना होगा, समझा होगा कि जिस सहृदयता के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सम्मानित सदस्यों के सामने और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की महान जनता के सामने जिस तरह से उन्होंने घटनाओं का उल्लेख किया, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसकी जो कमियां हैं, जो उसको जिस तरह से उन्होंने उजागर किया, ये हम लोगों के लिए एक नजीर है और देश और दुनिया ये मान रही है कि समाजवादी आंदोलन का जो ध्वजवाहक है आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से देश और दुनिया में समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, उसकी बुनियाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को आपको मिल रहा है। जी शमसी जी, अगर जनता के हितों की अगर आवाज उठाई जा रही है, भाई विपक्ष में है तो आवाज तो उठाएंगे, तो इसका विरोध क्यों? सवाल का जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस मुद्दे को उठाया भारत समाचार के प्लेटफॉर्म से। मनीष जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मगर अफसोस ये है कि ये समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, ये अखिलेशवादी पार्टी की बात कर रहे थे। वो अखिलेशवादी पार्टी जो इस वक्त अहंकार में डूबा हुआ इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो सदन की गरिमा को तार-तार आलोक जी, करने का मैं काम एक करता है। आलोक जी मैं कहूंगा कि जरा सदन की इनको गरिमा शमसी जी मैं को आपको सुन समझाइए रहा था कि अपनी भाषा पर नियंत्रण करें। आप बात एक बोलते राष्ट्रीय रहिएगा। अध्यक्ष के बारे में किस आपको तरह से बहुत बोला सा जाता मौका है, मिलेगा। उनको क्यों अखिलेशवादी है मैं आपको बताऊंगा। आलोक जी को आलोक जी जरा इनको आप समझाइए शमसी जी को कि अपने भाषा पर नियंत्रण रखें। अपने भाषा को अगर खराब करेंगे, अपने भाषा को खराब करेंगे तो उसका प्रतिकार उनको झेलना पड़ेगा। शमसी जी को आप समझाइए कि डिबेट में किस तरह की बात बोली जाती है। आप जो है तो अपेक्षित करें, आप बाप का नाम लेकर किसी को आप इस तरह के अपमानित करें और आप उसके बाद कहते हैं कि ये मर्यादा नहीं। आलोक जी आप यहाँ पर कह रहे हैं कि मर्यादा नहीं है, और आपके अखिलेश यादव जी सदन में आलोक जी एक उप मुख्यमंत्री द्वारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, उन्होंने जिस तरीके से धक भक करके बात किया, ये कहीं से मर्यादा वाली बात होती है? ये कहीं से मर्यादा की बात नहीं होती और हम इसका जवाब नहीं देंगे। हमारे किसी नेता ने इसका जवाब नहीं दिया है। आने वाले चुनाव में फिर एक बार जनता इनको लोकसभा के चुनाव में जवाब देगी, जिस तरीके से विधानसभा में दिया है। आपने देखा किस तरीके से सहजता से, सरलता से, सौम्य भाव से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बयान दे रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य जी दे रहे थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी दे रहे थे, और भी जो भी मंत्री विधायक हैं, किसी ने अपशब्द इस्तेमाल नहीं किया, न किसी ने संसद के मर्यादा को, न किसी ने विधानसभा की मर्यादा को तार-तार किया। लेकिन जो कुछ हुआ आज यहाँ पर बहस भी अगर हो रही तो उसका मुद्दा यही है कि अखिलेश यादव ने वहां पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। और जी जनता के बीच में अगर रहते, बिल्कुल अभी सवाल जवाब के बीच में अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं ले रहा हूं, सिर्फ भाषा की मर्यादा को लेकर के बात कर रहा हूं। जनता के बीच में अगर रहते, इसके पहले चुनाव में भी इन्होंने चीलम बाबा, बुलडोजर बाबा क्या नहीं कहा, तो दोनों तरफ से हुआ है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहां पर भी कहीं ना कहीं लागू हुआ है। तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा मनीष जी, अपनी बात रखिए। शमसी जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं और जिस तरह का भाषा का उप मुख्यमंत्री ने प्रयोग किया, उन्होंने, हम धरती को क्या कहते हैं? ये हम अपनी धरती को माँ कहते हैं, धरती को हम माँ कहते हैं, आप कहते और धरती को हम माँ कहते हैं। शमसी जी जरा 1 मिनट शालीनता का परिचय दीजिए। चलिए बोलिए, क्यों आप लोग असभ्य होते जा रहे हैं? ये तो आपके अखिलेश यादव है, उनसे आप पूछिए। शमसी जी, आलोक जी, धरती को हम माँ कहते हैं और धरती के प्रति जो हमारा लगाव है वो माँ के ममतत्व की तरह से जुड़ा हुआ है। और उप मुख्यमंत्री भाषा का ध्यान नहीं रखते हुए उन्होंने जिस तरह से कहा कि आपने सफाई की जमीन बेच करके, हम जमीन को क्या कहते हैं? धरती कहते हैं। ये धारा इतना बुरा क्यों लग जाता है मुझे? आलोक जी, हमें कोई बुरा नहीं लगता, हमें कोई बुरा नहीं लगता, हमको कोई बुरा नहीं लगता, हमको आलोक जी कोई बात बुरी नहीं लगती है। लेकिन जिस तरह से हमारी जमीन को बेचने की बात कही गई, जिस तरह से इस धरा और इस धरती को बेचने की बात कही गई, वो हमारी माँ है और हम अपनी माँ को बेच करके जिस तरह का भाषा का, और उसके बाद से आपके पिता के ऊपर टिप्पणी हुई तो आप आंखों से बिलबिलाने लगे, आप चेहरे पर बहुत भावुकता ला दिए कि हमारे पिता के ऊपर कहा गया। अरे हमारी माँ के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर, हमारा जो सैफई का जब जमीन है वो हमारी माँ है। जिस तरह से भारत का हर हिस्सा हम उसको अपनी माँ मानते हैं, उसी भारत में सैफई भी है, वहां की जमीन है, और उसके बाद से हमसे मर्यादा की बात। सैफई की जमीन को अपनी माता जरूर मानते, मगर अयोध्या को अपनी जमीन नहीं मानते, अपनी माता नहीं मानते। सिराथू की जमीन, सिराथू की जमीन, गोरखपुर की जमीन, जहां से गोरखपुर की जमीन यहाँ योगी आदित्यनाथ आते हैं, उसकी जमीन को अपनी माता नहीं मानते। केवल ये
देखिए समाजवादी समझी पार्टी की मानसिकता भारत की देखिए राजनीति कि में सैफई की जिस जमीन तरह को से माता धर्म मानते का- मगर जिस हिंदुस्तान तरह के और से किसी धर्म जमीन का को आप माता लोगों नहीं ने मानते। क्षरण किया है, नहीं, नहीं, जिस तरह से धर्म का आपने हरण खुद किया है, साबित कर दिया। भारत की डेमोक्रेसी आपने खुद साबित कर दिया कि सैफई की जमीन, आपको यह कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान की सारी जमीन हमारी माता है। आपने केवल इंडिकेशन किया सैफई की तरह। अपहरण करके आप लोगों ने गिरवी रख दिया नहीं, है। हमने और जो चलिए, किया- भारत का लोकतंत्र बड़ी विडंबना आज के है समय कि में बातें करा रहा है। लोकतंत्र की हो रही हैं, लेकिन इसी लोकतंत्र की बात करें तो धरती जैसी बातें हो रही हैं, धरती प्रेम की बातें हो रही हैं। ये सब हो कहा रही हैं सदन के बाहर, और सदन के अंदर कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मैं दोनों को सुन रहा था शांतिपूर्वक। मैं संदीप जी जरा आपके पास भी आ रहा हूं। संदीप जी, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप कितना इससे तारुफ रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई भी नेता करता है, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या कोई भी किसी भी पार्टी का हो, वो स्वीकार नहीं होनी चाहिए। पहली बात, केशव जी भी गलत थे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी की भी भाषा शैली जो थी और जो तरीका था वो सदन के अनुरूप नहीं था। लेकिन जिस तरीके से हमारे जो है योगी जी ने पर उपदेश कुशल बहुतेरे के रूप में बहुत सारी बातें की है भाषण के जो है बाद, तो वो जो दूसरों को उपदेश दे रहे थे उससे उन्हें भी लागू अपने ऊपर करना चाहिए। जिस तरीके से भाजपा के नेता हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में किस तरह की अभद्र अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, किस तरह से उनके बारे में सोशल मीडिया पर कितनी अभद्र अभद्र टिप्पणियाँ, कितने जो है आरोप प्रत्यारोप कितने प्रकार के चलाए जाते हैं, इस पर भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा को आप कहते हैं जर्सी गाय, ये कौन सी भाषा है? ये कौन बोल रहा था भाई? आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूं सर। नहीं, ये ऑफिशियल है, ये बहुत से न्यूज चैनलों में चला है, और हमारे और भाजपा के सबसे बड़े नेता, ये मोदी जी के बयान है, ये और किसी छोटे नेता के बयान नहीं है। तो जिस तरीके से आप शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, तो अभी आपने कहा था न्यूटन की थ्योरी की बात, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप नेता सदन है, आप सत्ता पक्ष में है, आप उस तरह का माहौल बनाएं कि इस तरह की बातें ना हो। और अभी आप बात कर रहे थे कि सुचिता की, योगी जी की आप बात कर रहे थे, मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा था। मैं तो आप जो सदन में जब हुआ, हम इंट्रो जिसने जो जी कहा मैंने वो आलोक जी दिखाया, मैं आलोक किसी जी की भी बात नहीं कर जी रहा। बिल्कुल इंट्रो में जो चला, इंट्रो में ये चला कि योगी जी कह रहे हैं पुलिस का रिफॉर्म हमने किया, मेट्रो बनाया। अरे भाई, अभी और आपने कहा कि सदन में सब चिंतित क्यों है? अरे चिंतित इसलिए है कि महंगाई दर 15% पहुंच गई है, एफडी पर 4% ब्याज आप दे रहे हैं, 11% का जनता को सीधे सीधे नुकसान लग रहा है, 2.9% बेरोजगारी की आप बात करते हैं। बेरोजगारी का आलम है कि आप गोरखपुर की हत्या दूसरे के कार्यकाल में तो आपको दिखती है, लेकिन आपके कार्यकाल में प्रयागराज में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, प्रतियोगी छात्र लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, हर जगह से आप घटनाएं हो रही, वो आपको दिख नहीं रहा है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश आज जो है पूरे देश में नंबर 1 हत्या में है, किडनैपिंग में हत्या नंबर 1 पे है, जो है महिलाओं में अत्याचार पर नंबर 1 है। ये आपको दिखता नहीं? कहते हैं कि राम राज आ गया। अरे भाई, ऐसा राम राज नहीं चाहिए, बंद करिए नौटंकी। आप अगर चाहते हैं रामराज की परिकल्पना, आप चाहते हैं सचमुच रामराज चाहते हैं, आप कहते हैं, आप उसी सदन में देखिए योगी जी का एक बयान, कहते हैं अवधेश जी वरिष्ठ हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। आजम जी का सम्मान आप क्यों नहीं करते हैं? 10 बार के वो जो है रहे हैं। आजम खान से बड़ी सहानुभूति आज नजर आ रही है। खैर, मेरा मुद्दा नहीं किसकी सहानुभूति क्या है, ये पार्टी का इंटरनल मामला हो सकता है। ब्रजेश शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। सर, आपने राजनीतिक दलों की बात की, मैं अगर राजनीति में शुचिता की बात कर रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप की किस तरीके से शायराना अंदाज भी मैंने आपको वो बयान सुनाया, उस पर आए हुए राजनीतिक प्रवक्ताओं से मैंने टिप्पणी भी ली। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं सर, आपने, अगर मैं जब शुचिता की बात कर रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप का दौर की बात कर रहा हूं, आपने तो वो दौर भी देखा होगा जब इसी सदन में बात करें तो जूता पैजार हुई थी, और किस तरीके से जब लोगों ने छुप छुप के डेस्क में किसी तरीके से अपनी जान बचाई थी, वो दौर भी देखा होगा। लेकिन अब उससे कुछ थोड़ी सी कम चीजें हुई, ये कहीं ना कहीं ये भी एक राहत भरी बात कही जा सकती है, क्यों ब्रजेश जी? देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये रही है, इस पूरे जो सत्र चल रहा है, मुझे बहुत दिनों बाद ये देखने को मिला है कि सदन चला, बहस हुई और ज्यादा लोगों ने अपनी बातें कही। तो इसमें जब सदन चलता है तो इस तरह के माहौल पैदा होते हैं, कुछ चीजें ऐसी पैदा होती है जिससे तनाव होता है सदन में और बाकायदे वाद विवाद बढ़ते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं जरूर मैं कहूंगा इस बार,
लेकिन ज्यादातर मैं इतना निश्चित है कि मुद्दे पर तो कुछ बात हुई, इस बार कुछ तो बहस हुई, वरना मैं तो देखता रहा हूं कि केवल बहस नहीं होती, बाकी सब कुछ होता था यहाँ पर, बाकी सारा कुछ होता था। मैं इस बात के लिए मैं कहता हूं कि जो सदस्य आए हैं उनके, आप उनके उत्साह को देखिए, आप उनके मुद्दे उठाने की उनकी जो प्यास है उसको देखिए आप, तो अच्छा रहा। हाँ, यदि इस तरह की बातें ना होती, हुआ क्या है कि समाजवादी पार्टी चूंकि एक बड़ा दल बन के आया है, 125 मेंबर हैं उसके गठबंधन के, तो उन्होंने आक्रामकता दिखाई और दिखाना भी चाहिए विपक्ष को, लेकिन कहीं कहीं आक्रामकता काफी आगे चली गई, तो उसके कारण अब विपक्ष को आक्रामक होना भी चाहिए, लेकिन उसके कारण कई बार प्रसंग आ गए, जैसे मैं सुरेश खन्ना वाले कि आप कैसे जीत के आए हैं, क्या है, तो इस सब बातों से थोड़ा बहुत माहौल गर्म हुआ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप आंकड़े निकलवाइएगा, जितने दिन सदन चला मुद्दे उठे, चर्चा हुई, और चर्चा में तमाम बातें निकल के भी आएंगी। और मुख्यमंत्री का कल भाषण मुझे बड़ा एक बदलाव लिए हुए लगा, कारण कि वो भी देखिए एक विपक्ष को लेकर साथ चलने की एक कोशिश मुझे दिख रही है। आप कल उनका पूरा भाषण देखिए, बिल्कुल यदि सत्ता पक्ष विपक्ष में आक्रामक नहीं होगा तो कोई ये नहीं है कि सब मीठा मीठा बोल रहेगा, लेकिन बहुत बातों में ये आप देखिए उनके कि वो बाकायदे विपक्ष को साथ लेकर चलने की कोशिश करते दिखे, उनकी चर्चा करते दिखे। सवाल जो आपने किया, ये मैंने पहला सवाल आज की डिबेट का मेरा भी पहला यही सवाल था कि विपक्ष की जिस तरीके से आक्रामकता है और वो जनहित के मुद्दों को उठा रहा है, अगर विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, शमसी जी, मैं चाहूंगा कि पूरी बेबाकी से आपको भी कहीं ना कहीं, आप कहते हैं कि विपक्ष को साथ लेकर के चलना है, तो सुनिए भी उसकी और उसके सवालों का भी कट टू कट सवाल का जवाब दीजिए। हमने पूरी बात सुनी और किसी भी नेता का हम लोगों ने किसी भी तरीके से अवरोध नहीं उत्पन्न किया। जो भी सवाल किए जा रहे थे उनका बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया जा रहा था। आप देखिए विपक्ष के नेता के शिवपाल यादव तदर्थ शिक्षक के मुद्दे पर क्या जवाब दिया गया, कृपया बताएंगे? किस तरीके से शिवपाल यादव जी की उन्होंने मुख्यमंत्री, ये सब नौटंकी करने के लिए तो सदन में समय है, किस तरीके से जवाब देने का समय नहीं है। तारीफ किया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। अब उसको जो दूसरे तरीके से लिया जा रहा है कि हमारी नेता मोना जी ने तदर्थ शिक्षक पर सवाल पूछा था, उस पर क्या जवाब मिला बताएंगे कृपया? मुख्यमंत्री जी की बहुत ही काबिले तारीफ है कि किस तरीके से विपक्ष को नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और बजट भी जिस तरीके का पेश किया गया है, उत्तर प्रदेश की सभी जनभावनाओं को साथ में रखकर, जन अपेक्षा जो थी, जो जनता को विश्वास था किस तरीके का बजट आएगा, तो उसी पर चर्चा विधानसभा में इस वक्त। लेकिन विपक्ष तो बजट को भी नकार रहा है। नहीं, विपक्ष तो हमको भी नकार रहा है, तो हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। विपक्ष ने सवाल भी किया, विपक्ष तो हमको भी नकार रहा है, हमको भी कह रहा है कि ये बेकार है, तो वो कैसे विपक्ष ने तो बजट आया भी नहीं था, वो कह दिया था कि ये झूठा है और फलाना है ढिकाना। आपने देखा होगा इनके नेताओं का बयान था, और बाहर भी निकले तो इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कहा कि झूठा है, झूठा है। तो ये तरीके के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, आपको कहना चाहिए तरीके से कि भाई जो वादा किए थे उन्होंने नहीं, जो होते एक बड़े नेता की पहचान होती है। लेकिन चुनाव जब से आया, जिस तरीके से रथ पे सवार होकर एक हुड़दंगियों का उनके साथ हुजूम चल रहा था, तो उनको लग रहा था कि सारा प्रदेश हमारे साथ है। और जब चुनाव आया, जब उन्होंने रिजल्ट देखा, तो उनको एहसास जरूर हुआ। न उन्होंने चुनाव संचालन समिति बनाई, न स्टार प्रचारक बनाए, ऐसा कोई काम नहीं किया था। लेकिन फिलहाल विपक्ष में भी वो उतनी आक्रामकता दिखा रहे और जनहित के आक्रामकता दिखलाएं, लेकिन शब्दों का चयन कर। शमसी जी, जी चलिए, अब आपका समय खत्म हो गया। नहीं, समय हमारा भी 5 साल और है, बात रखिए। समय 5 साल अभी और है। आपका गुमान जो है वही आपके नेता के अंदर भी गुमान है। एक संत के अंदर जो सामंती स्वरूप है योगी आदित्यनाथ जी का, वो शायराना अंदाज अब पकड़ लिए, वो शायरी पढ़ने लगे। नहीं तो आपके नेता इस पर बाबा कहते वो सही है। एक छोटी सी शायरी किसी शायर ने एक छोटी सी शायरी कही है। अच्छी बात है, पढ़े ना, हम तो चाहते हैं पढ़े। हिंदू मुस्लिम एकता का अच्छी बात है, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बात तो यही है ना। आपकी कांग्रेस की मानसिकता। अब आपने देखिए आलोक जी ने एक नई बात कही थी कि बहुत जल्दी वो कलमा पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और हमारे कहते हैं आप मनीष जी, आप चुप रहिए। रणदीप जी ने बहुत बड़ी बात कही है,
ऊपर या तो आरोप लगा या तो तारीफ अरे की है शमसी जी, कि सुन बहुत लीजिए। जल्द मुख्यमंत्री जो है कलमा भी यही पढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत अच्छी बात कही। इसका स्वागत करना चाहिए। संदीप जी ने बहुत इसका स्वागत करना कांग्रेस के चाहिए। नेता ने बड़ी यही जिम्मेदारी अच्छी बात है। निभाई। आए तो नहीं, बहुत इंतजार बड़ी करें पूरे अभी। जिम्मेदारी। आराम से। जी, सारे ग्रंथों का अभी 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 पढ़ ले, अभी ध्यान से लेकर सब पढ़ ले। अभी कांग्रेस के लिए अभी बहुत अच्छा मौका है, कोई कांग्रेस को डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। कट्टर हिंदू कहा जाता है। जी। नहीं, आप देखें जो कट्टर हिंदू कहा जाता है, फिर उसके ऊपर कट्टरपंथी आरोप कहाँ से लगाया आ जा रहा गई है। यहाँ पर सर? आरोप लगाया जा ठीक रहा है है। कि वो कलमा भी बहुत इस- जल्द पढ़ेंगे। तो इस हमने तरीके कहा की- ना उनके लिए अभी बहुत मौका है, अभी वो कल वो नहीं, सारे ग्रंथ पढ़ ले अभी वो। इस जी तरीके की बात करिए। मनीष जी अपनी बात रखिए जी। इसी पर या- एक छोटे से शायर ने एक शायरी कही है कि अब अरे आपके ऊपर भी इल्जाम लगा अब शमसी देंगे जी देखिए कि आप भी कलमा पढ़ने इनको- लगे। अरे अभी ये शमसी जी कलमा आप से आपको इतनी दिक्कत क्या है भाई? ये आप लोगों का सदन से यही तो लेकर के- आपकी सबसे बड़ी नहीं, विडंबना संदीप जी रुकिए, कलमा से संदीप इतनी जी दिक्कत बड़े रुकिए। है। आप- हैरत बात अंगेज कर बात है लीजिए। कांग्रेस पार्टी की अरे तरफ सुनिए से। तो शमसी आप जी, सुनाइए। हाँ सुनाइए। जी आप मनीष मनीष जी, आप से अपनी लेकर बात के बाहर तक ऐसा ही चरित्र हो गया है। सुनाइए। एक छोटे से शायर ने एक छोटी सी शायरी कही है कि अब ऐ शौके शहादत को क्या चाहिए, जब हमने अपनी हथेली पर सर ले लिया, कत्ल करने से मैं अब कब तक डरूं, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। क्या बात है, वाह। इस शायरी के नब्ज को समझने नहीं, की इसको कोशिश आप करिएगा जो विस्तार से बताएं आप- कि कातिलों का नहीं, मोहल्ला कौन सा है? नहीं, शायद आप शायद ने सोचिएगा, कहा होगा। इस शायरी की इन पंक्तियों की गूढ़ता को साफ तौर पर शब्दों में किस तरीके से पिरोया गया है, वो साफ तौर पर समझा जा सकता है। खुद ब खुद इसमें शमसी किन जी, किस शब्दावली का शमसी जी, इस्तेमाल किया गया। शमसी जी, लेकिन आलोक जी, चलिए जल्दी से आलोक मनीष जी, जी मेरे एक सवाल शमसी का जी, जवाब, मैंने आपकी पूरी शमसी शायरी सुन जी, ली। आज जी। लोग राजनीतिक लोग जिस तरह से आप लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं अपने जी। विरोधियों को, जिस तरह से उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का इतना दोहरा चरित्र मैंने देश में किसी नेता के अंदर नहीं देखा है। बिल्कुल रहमान भी डर गए हैं जो जी। कह रहे खून की नदियां फिर बह भाई बात, जाएंगी। किसी ने तो अपना आलोक जी, माइंड सेट आलोक कर जी, दिया क्या? एक मेरे मिनट। एक सवाल का जवाब दे दीजिए मनीष जी। हाँ, रुकिए हाँ। सरकार ठीक है आजम खान का ऐसे परिवार लोग भी आते हैं, है। उनको जेल भेजिए। मनीष जी आलोक जी, जी आलोक जी, रुक जाइए। बात मनीष जी एक भैया। सवाल का जवाब दीजिए बहुत जी, जिम्मेदारी से। बिल्कुल। लगातार आप सवाल उठाते हैं, सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह कि एक माइंड सेट कर लिया है क्या, और डर किस बात का? कौन सी चीज में आखिर भेदभाव किया जा रहा है, मुझे बताइए यहाँ पर। आलोक जी, हाँ। आलोक जी बहुत अच्छी, और आप जिस तरह से सवाल उठाते हैं मुझे बहुत, आपकी एंकरिंग बहुत पसंद है। आप जिस तरह की बात कहते हैं आलोक जी, योगी आदित्यनाथ जी कल सदन में कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 2002 में, 2007 में और 2012 में इसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने लगातार अपने हिंदू युवा वाहिनी के और हिंदू महासभा के उम्मीदवार लड़ाए। और मैं पूछना चाहता हूं शमसी जी से कि शमसी जी बताएं, एमडी जो अग्रवाल हैं गोरखपुर सदर के जो विधायक रहते थे, ये बताइए कि पहली बार किस दल किससे वो चुनाव लड़ करके जीत करके आए हिंदू महासभा के। देखिए बीजेपी में जो भी कुछ होता है वो शिवपाल हम लोग यादव भी ने भी सवाल अपनी पूछते पार्टी हैं बनाई थी, as आपने being क्यों journalist, सबके साथ वो ले उनका लिया? शीर्ष नेतृत्व फाइनल करता है, चाहे वो सिर्फ टिकट नेतृत्व बंटवारे को कैसे लेकर के फाइनल बात हो, आज नेता योगी के पास आदित्यनाथ उतनी ने- अथॉरिटी, योगी नेता के पास आदित्यनाथ उतनी ने- अथॉरिटी बात नहीं योगी नहीं है। आदित्यनाथ ने आज अपनी बात करिए। महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सदैव भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दिया है, और 2002 में, 2007 में, 2012 में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंदू वाहिनी के कैंडिडेटों को लड़ाया है और भारतीय जनता पार्टी को हराया है। किस कार्यकर्ता की बात करते हैं? योगी आदित्यनाथ तो खुद भाजपा ही नहीं है। वाह वाह, क्या बात कर दी, कितनी चलिए, ठीक हास्यास्पद है। बात कर रहे मैं हैं। जरा अब ये जो इस तरीके से डिबेट जो डिरेल हो रही है, मैं ब्रजेश जी के पास आ रहा हूं। ब्रजेश जी, सदन की बात कर रहा हूं मैं, सदन में मुद्दों की बात कर रहा हूं, और किस तरीके से जो योजनाएं बनती हैं आयोग ने हैं उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन किस तरीके से विपक्ष को खास करके मैं यहां पर कोट करके सवाल पूछ रहा हूं। सब कुछ हो रहा है, योगी जी की भी बात हो रही है, हिंदू की भी बात हो रही है, कलमा की भी बात हो रही है, ग्रंथों की भी बात हो रही है, लेकिन नहीं हो रही है तो जनता के हितों की बात हो रही, जनता के हित की बात होनी चाहिए ना। आप विपक्ष की यही तो भूमिका है। आप महंगाई है, महंगाई का मुद्दा उठाइए सीधी तौर पर। क्यों हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्यों सड़कों पर बार-बार भप हो रही है, क्यों? जी ब्रजेश जी। आलोक जी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे बड़ा ताजुब लग रहा है कि शायरी और कलमा में क्या सामंजस्य है, मैं नहीं समझ पाया। कलमा तक इससे चली जाए, इसी से सारे माहौल क्या हो रहा है कि हम एकदम एक चरम तक पहुंच जाते हैं किसी चीज पे कि साहब कलमा भी कल पढ़ लेंगे। अब यही चीजें जो है उत्तेजित करती है लोगों को और परेशान भी करती हैं। साहब आप बहस कीजिए, अब इसमें शायरी और कलमा से क्या उसमें वो है? आप विधानसभा में बेहतर बहसों में लगातार कह रहा हूं, विपक्ष ने भी अच्छे ढंग से वो किया। आप मुद्दे पर बात कीजिए, आप समस्याओं की चर्चा कीजिए, और समस्याओं की चर्चा हुई है। मैं कहता हूं उठा के देखिए, पिछले कई वर्षों के आंकड़े उठा के देखिए, इस बार बहुत अच्छे ढंग से चाहे पक्ष हो विपक्ष अच्छे ढंग से वो किया। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष
दोनों का ठीक है। विधानसभा में आक्रामकता तो आएगी ही। जी। जब हम टीवी डिबेट में जब देखते हैं इतना उत्तेजना, तो सदन सर्वोच्च है, वहां पर चुन के लोग आते हैं, संघर्ष करके आते हैं, तो माहौल उत्तेजित होता है क्या? मुद्दे में भटकना मेरी आदत हो गई है। शायरी से चल करके हम सीधे कलम पहुंच जाते हैं, और तो कैसे मुद्दों पर रह सकते? नहीं रह सकते फिर मुद्दों पर। आप हमें इसमें क्या जरूरत थी सब चीजें करने की? अब क्या कहने की जरूरत है इसमें? अरे हम क्यों नहीं मुद्दे पर रहना चाहते हैं? जी, ये इस सवाल का जवाब मैं जरा संदीप जी से ले। संदीप जी, क्यों मुद्दों को भटकाने की कोशिश आप लोग करते हैं जब जमाना 5G का और आप 2G की बात करते हैं? देखिए, 2G से ही 5G तक हम पहुंचे हैं, तो बात तो 2G की भी करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ने की बात बिल्कुल आगे बढ़ने की बात हम 6G की भी कर रहे हैं, और ऑप्टिकल केबल हमने अपने सरकार में ही बिछा दिया था, और आज क्या है, कहां पहुंचे हैं 5G की अगर आप बात कर रहे हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये अभी ये बात जब कलमे की बात आई, मैं ये किस लिए कहा हूं इस बात को, मुनव्वर राणा जी एक शायर थे, और उनके शायर होने की वजह से उनके साथ साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या उनको प्रताड़ना झेलना पड़ा, ये सर्वविदित है, ये पब्लिक डोमेन में है। तो अगर हम इस बात को कह रहे हैं तो आपको इस किसी चीज़ से इतनी नफरत है और आज इतनी मोहब्बत है, तो सवाल तो उठेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, मुद्दों की बात हुई इतनी देर की डिबेट में, अगर आप देखेंगे तो जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं, कांग्रेस की तरफ से हमने मुद्दों की बात की, हमने बात की, महंगाई की भी बात की, बेरोजगारी की भी बात की, और भी जो उत्तर प्रदेश की इशूज हैं उनकी भी बात बिल्कुल साथ साथ में की। लेकिन जो डिबेट का टॉपिक था उसके साथ साथ हमने मुद्दों को रखा। लेकिन अभी हमने शमसी जी से एक सवाल पूछा कि तदर्थ शिक्षक पे आपने, हमारे योगी जी ने, नेता सदन ने इतनी बातों का जवाब दे दिया, लेकिन हमारी नेता ने एक तदर्थ शिक्षक पर से एक सवाल पूछा था कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। 2000 के लोगों के जीवन के सवाल है, वो जो है आज बहुत सारे उसमें रिटायरमेंट के कगार पर हैं, उन्होंने लोन ले रखा है, उनकी पूरी जो है इकोनॉमी उसी पर डिपेंड हो गई है, उनका पूरा जो है रहन सहन सब कुछ हो गया, उस पर आप जवाब नहीं देते हैं। और भी हमारी तरफ पार्टी की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं, उस पर आप जवाब नहीं देते हैं। आप जवाब किस पे देते हैं? अगर आपने नया बजट अगर देखा होता तो उसमें देखा किस तरीके से महिलाओं के लिए भी है, उसमें बुजुर्गों के लिए भी किस तरीके से सब कुछ, अगर आपने देखा होता। बिल्कुल देखा है जी, आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। आलोक जी, जरा आप बजट की अगर आप बात कर रहे हैं, बजट के हम मैनिफेस्टो पढ़ लेते हैं इनका, जो इन्होंने मैनिफेस्टो की बात की थी। अगर मैनिफेस्टो देखेंगे और जो बजट की बात जो इन्होंने दिया है उसमें कितना अंतर है। योगी जी खुद कहते हैं कि बाहर चौराहे पे बात क्या करनी है और जो है सदन में बात क्या करनी है, दोनों में अंतर होना चाहिए। अरे गजबे लीला है, मतलब वोट मूर्ख बना के ले लीजिएगा, मतलब मीठी मीठी बातें करके वोट ले लीजिएगा, और सदन में जब बात आएगी तो कहेंगे कि बात दोनों अलग होनी चाहिए। अरे काहे अलग होनी चाहिए भाई? आपने कहा था, तो आप ये बात जनता को नहीं समझा पाए क्या? आपके माध्यम से पहुंचा रहा हूं, कर क्या रहा हूं, यही तो कर रहा हूं। जनता के बीच में किसानों को आपने कहा था कि मुझे बिजली देंगे, आज कहां हुआ पता नहीं है। 50% क्यों? राहुल गांधी ने पूरा क्यों नहीं मना रहे हैं? आपने वादा किया था। अब आजकल कहां है? मोदी जी, मोदी जी, प्रियंका गांधी कहां है? मोदी जी छुट्टी नहीं लेते हैं, वो चले जाते हैं विदेश, कार्यक्रम मना लेते हैं। जब छुट्टी मनाना होता है विदेश का कार्यक्रम मना लेते हैं और लौट गया। अरे भाई क्या जरूरत है? पता होता है भाई, सरकारी धन पर अगर सरकारी धन पर विदेश दौरा मिले तो क्या जरूरत है चिप के जाने की? बढ़िया प्रोग्राम सेट करिए, बढ़िया विदेश टहलिए, लौट के क्या मिला ये मत बताइए जनता को। इतने दौरों में आज तक क्या मिला? मोदी जी क्या लेकर? कभी विपक्ष ने इस चीज को पूछने की भी कोशिश की कि जापान दौरे पर गए, वहां पर क्या कौन से समझौते हुए, किस तरीके से बात हुई, क्या कुछ आगे की रणनीति है? मैं इस पर भी सवाल करूंगा क्योंकि बात देश के हित को लेकर के है। लेकिन जो तस्वीर नजर आ रही विधानसभा में और आरोप प्रत्यारोप के बीच, जनता के मुद्दे आखिर कहां है? अखिलेश का सीएम पर जो पलटवार। फिलहाल हम यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, 10 कदम जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं कुछ और सवालों के साथ। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले हरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। हम में और आप में यही अंतर है, हम पास भी हैं और साथ भी हैं। आप पास होते हुए भी साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचाया जा सकता।